नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है कुंभ नगरी नासिक की। वो नगरी जो धर्म और आस्था का केंद्र है, वो नगरी जहां साक्षात महादेव बसते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की जहां उपस्थिति है, जो संतों महात्माओं ऋषियों की तपोभूमि है, वो नासिक जो कुंभ नगरी है, वो नासिक मजहबी अतिक्रमण का शिकार हो गई है। अब क्योंकि मजहबी अतिक्रमण हुआ, अवैध तरीके से दरगाह और मज़ारें बनाई गई, लेकिन जब इस बात को लेकर हिंदू जागा, हिंदू संगठन जागा, तो सरकार को भी जागृत होना पड़ा। आखिरकार नासिक की उस अवैध मजार को ढहा दिया गया, जिसके लिए 25 सालों से हिंदू तप कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि 25 साल लग गए। 25 सालों तक हिंदू आंदोलन करता रहा, आवाज उठाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पहले एक छोटी सी एक दरगाह, फिर धीरे धीरे 7 दरगाहें, 7 मज़ारें बना दी गई, और जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया, धर्म के नाम पर कब्जे का ये जो धंधा जारी था, इसमें बीती सरकारें और प्रशासन भी संलिप्त था। सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही थी, कोर्ट के दहलीज तक भी मामला पहुंचा हुआ था, लेकिन हिंदू की आवाज को अनसुना करा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदू जब जागता है और जब आक्रोशित होता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आखिरकार जब हिंदुओं ने यह बना लिया कि अगर अवैध बाजार को, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को, अगर इस मजहबी अतिक्रमण को नहीं ढाया गया, तो हिंदू यहां पर हनुमान मंदिर बनाने पर मजबूर हो जाएगा। प्रशासन ने इस बात को ध्यान से सुना और आखिरकार देवा भाव की सरकार जब आई, तो देवा भाव की सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए अब इस अवैध मजार को ढा दिया है, जमींदोज कर दिया है। अब देखिए, अवैध को जमींदोज किया गया, बावजूद इसके नासिक में तनाव है। तनाव इस कदर बरपा हुआ है कि पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सवाल यह है कि जब अवैध पर पीला पंजा चल रहा है, तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? इस कुंभ नगरी में, नासिक में अवैध मजार पर बवाल क्यों? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। मेरे साथ नासिक से कुछ खास अतिथि जुड़ेंगे, जो इस पूरी कहानी के एक एक पन्ने को आज आपके सामने रखेंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। सनातन की धरती नासिक, जहां महाकुंभ का महापर्व होता है, जहां त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा बरसती है, लेकिन उसी पवित्र भूमि पर कट्टरपंथी जिहादी लैंड जिहाद का गंदा खेल खेल रहे थे। धर्म स्थलों पर कब्जे का षड्यंत्र रचने वाले ये कट्टरपंथी नासिक के द्वारका इलाके में जबरन अवैध मजार खड़ी कर बैठे थे, जिस पर अब देवा भाऊ सरकार का बुलडोजर चला है और साफ संदेश दे दिया गया है कि हिंदू आस्था की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इस दरगाह को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, लेकिन जैसे ही बुलडोजर चला, कट्टरपंथियों का गुस्सा फूट पड़ा। नासिक में तनाव बढ़ा। जिहादी मानसिकता वाले लोग सड़क पर उतरकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रशासन ने भी दो टूक कह दिया, नासिक में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये जिहादी बार बार हिंदू आस्था को निशाना बनाते हैं? अवैध मजारों के जरिए कब्जा करने की ये साजिश आखिर कब तक चलेगी? क्यों सरकारें पहले इन पर कार्रवाई करने से बचती रहीं, और क्या अब की महाराष्ट्र सरकार इसी सख्ती के साथ राज्य के अन्य हिस्सों में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाएगी? सवाल ये भी है कि क्या ये मजार अतिक्रमण कोई सोची समझी साजिश थी? क्या इस अतिक्रमण के पीछे कोई कट्टरपंथी संगठन सक्रिय था? क्या महाराष्ट्र में लैंड जिहाद का एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा है? और अगर हाँ, तो कौन है इसके असली गुनहगार? लेकिन अब सनातन समाज जाग चुका है। अब हर अवैध मजार पर बुलडोजर चलेगा, हर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को उखाड़ फेंका जाएगा। यह सनातन भूमि है, जहां जिहादी मंसूबे अब नहीं चलेंगे, बल्कि सत्य सनातन का परचम लहराएगा। और इन जिहादियों को यह समझना होगा कि लैंड जिहाद का गंदा खेल अब यहाँ खत्म होगा, क्योंकि ये सनातन की धरती है और अब इस पर केवल सत्य, धर्म और न्याय का राज होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो धर्म के नाम पर कब्जे का ये काला धंधा चल रहा था। सोचिए, ओपन जमीन थी, खुली जमीन थी, पहले एक मजार बनाई गई, धीरे धीरे 7 मजारें, और फिर जो ये लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ हिंदुओं के सीने पर, उनकी छाती पर ये जो दरगाह बनाई गई थी, ये जो अवैध अतिक्रमण था, ये मजहबी अतिक्रमण था, इससे हिंदू परेशान था। उसके लिए ये घाव नासूर बन चुका था और इसलिए हिंदुओं ने एकता दिखाई, सकल हिंदू समाज ने आवाज उठाई, तमाम हिंदू संगठनों ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने आवाज उठाई और आखिरकार सरकार और प्रशासन जो पहले सुन ही नहीं रही थी, आखिरकार उन्हें इस आवाज को सुनना पड़ा और इस बुलंद आवाज का ही नतीजा, परिणाम ये रहा कि इस अवैध अतिक्रमण को दफन कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब अवैध पर पीला पंजा चला है, जब अवैध अतिक्रमण पर, इस कब्जे के धन्ने पर पीला पंजा चढ़ा है, तो फिर तनाव क्यों है, बवाल क्यों है? आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि नासिक की पवित्रता, शुद्धता बरकरार रहे? कौन है वो लोग जो नासिक को अपवित्र करना चाहते हैं, इस पवित्र भूमि को मजहबी अतिक्रमण से अपवित्र करना चाहते हैं? क्या उनके खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है? ये तमाम बातें होंगी आज की चर्चा में। स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं खास तौर से हिंदू एकता आंदोलन के अध्यक्ष हैं श्री राम बावरी जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ ही साथ मैं देख रही हूं हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर जी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत, और महंत सुधीर दास जी जो हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले बाबूलाल राठौर आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप वो हिंदू शेर हैं जो ऐसी तमाम खबरों पर निडर होकर, बेखौफी होकर ये रिपोर्ट्स हमारे सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने रखते हैं। और अब जब क्योंकि एकता आवाज में वो एकता नजर आई, जमींदोज कर दिया गया उस अवैध बाजार को। लेकिन यहाँ पर मैं उस इतिहास के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये तो 300 साल पुरानी मजार थी, लेकिन हिंदू समाज ये कह रहा है कि साल 2000 से कहानी शुरू हुई है। महज 25 सालों में इतना बड़ा अतिक्रमण, क्या कहता है जमीन का इतिहास? देखिए, बिल्कुल लावणी जी, 2000 की अगर हम बात करें तो 2000 सन के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये पूरा सरकारी जमीन थी, ओपन पैलेस था। 2000 में यहाँ पर छोटी सी मजार बनाई गई, धीरे धीरे टीम का सेट खड़ा कर दिया और इतना बड़ा रूप दे दिया। इस 25 साल से सकल हिंदू समाज लगातार इस अवैध मजार को तोड़ने की बात कर रहा था, गिराने की बात कर रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने नासिक में जितनी भी धर्म सभाएं किए, हिंदू हुंकार सभाएं किए, उन्होंने कड़क आवाज में, बिंदास आवाज में ये सभी अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार सरकार और प्रशासन से मांग की है। और अब जाके कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है और एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है, और उसके चलते ये जो मजार गिराई गई। लेकिन देखिए, एक अवैध मजार गिराने के लिए कितना तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी अवैध है, इसके कोई दस्तावेज, कोई कागज नहीं है। और सकल हिंदू समाज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक ही मजार नहीं है, और भी टोटल 7 इस तरह की अवैध मजार है जो सरकारी जमीन पर बनाई गई है। एक एक मजार के पूरी ईंटों को जब तक निकाला नहीं जाएगा, तब तक सकल हिंदू समाज जो है अपना आंदोलन जारी रखेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। और अभी एक्शन में सरकार ने एक मजार को गिरा दिया है, लेकिन बाकी की मजारों पर भी कब एक्शन होगा, इसके ऊपर भी अभी सकल हिंदू समाज की तरफ से मांग की जा रही है। लावणी जी, यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर मैं बाबरी जी के पास जाऊँ, उससे पहले आपसे जानना चाह रही हूँ कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले एक मजार थी यहाँ पर, और धीरे धीरे करके जो मज़ारों की संख्या थी वो बढ़ा दी गई। तो क्या जब पहले एक मज़ार बनी थी उस वक्त क्या इस बात को लेकर आवाज नहीं उठी थी कि यहाँ पर अवैध कब्जा हो गया है? ये इतनी ज्यादा उनको आश्रय कैसे मिलता चला गया, हिम्मत कैसे मिलती चली गई कि एक के बाद एक 7 मज़ारें बना दी गई और पूरे के पूरे इलाके को मजहबी अतिक्रमण की जद में ले लिया गया? बाबूलाल,
देखिए लावणी जी, ये कोई नया मामला नहीं है। हम हर दिन सुदर्शन पर इस तरह की खबरें दिखाते हैं कि ये जिहादी जो नेशनल हाईवे सड़क होती है उस पर भी कई बार मजारे बना देते हैं, जबकि वहां पर कोई मजार का लेना देना नहीं रहता है। नासिक शहर के ये एक परिसर की 7 मजारों की बात की जा रही है। अगर हम बात करें पूरे नासिक शहर की तो ऐसे कई अवैध अतिक्रमण मजार है जिनकी गिनती करेंगे तो काफी लंबी गिनती निकलेगी, क्योंकि बहुत बड़े मामले, लेकिन ये सामने नहीं आते हैं क्योंकि हिंदू संगठन जो है सामने आने के बाद ही ये मामले सामने आते हैं। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद भी देखिए किस तरह से जिहादियों ने कल नंगा नाच किया, सड़क पर उतरकर छाती पीटते हुए नजर आए, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू संगठन भी वहां पर अड़े रहे। जब तक पूरी ईंटें इस मजार की निकाली नहीं जाएगी तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। हालांकि पुलिस ने कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर हिरासत में लिया है, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है, लेकिन बावजूद हिंदू संगठन के लोग अड़े रहे और इस मजार को यहाँ से हटाया गया है। और बाकी की इस तरह की मजारें भी बहुत मजारे, ये कुंभ नगरी नासिक है। 2 साल के बाद यहाँ पर भी वही कुंभ के तस्वीरें देखने को मिलेगी लावणी जी, जो आप पिछले लगातार 1 महीने से हम देख रहे हैं कि कुंभ नगरी प्रयागराज से आप जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अब नासिक में देखने को मिलेगी। उसकी तैयारी भी अब शुरू होने वाली है। ऐसे में अब प्रशासन एक्शन में आया है और देखना होगा कि अब बाकी की मजारों पर कब चलेगा बुलडोजर। तो सवाल यही है कि बाकी की मजारों पर ये पीला पंजा कब चलेगा। हमारे साथ इस वक्त महंत सुधीर दास जी भी जुड़ चुके हैं जो हिंदू धर्मगुरु हैं, और श्री राम बाबरी जी भी जो हिंदू एकता आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं। मैं श्री राम बाबरी जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है ये एक मजार से 7 मजारें बन जाती हैं, 1 साल से 25 साल हो जाता है। क्या जो हिंदू आज जागा, जिस आवाज की वजह से प्रशासन और सरकार को आज इस पर पीला पंजा चलाना पड़ा है, यह आवाज पहले क्यों नहीं बुलंद हो पाई थी? आखिर क्या ऐसा था जो आप लोगों के लिए चुनौती बनकर सामने था? श्री बाबरी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए आप पहले। राम बाबरी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। चलिए, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आप जरा पैनल बाबरी जी की आवाज़ थोड़ा ठीक कराएं। हमारे साथ महंत सुधीर दास जी भी हैं जो हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नासिक, मैं पहले महंत जी के पास अब जा रही हूँ। सुधीर जी, जो नासिक है ये धर्म भूमि है, धर्मस्थली है, आस्था का केंद्र है। वो जो कुंभ नगरी है जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव की साक्षात उनकी उपस्थिति हो, जो रामलीला की लीला नगरी मानी जाती है, प्रभु श्री राम की जहाँ पर उपस्थिति हो, ऐसे धार्मिक शहर में, ऐसी धार्मिक तपोस्थली पर यह मजहबी अतिक्रमण का खेल आखिर कैसे शुरू हो गया? और क्या इसे लेकर आवाज जो होनी चाहिए थी, जो बुलंद आवाज होनी चाहिए थी, वो अब तक क्यों नहीं बुलंद हो पा रही थी? महंत सुधीर दास जी। महंत सुधीर दास जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज भी नहीं आ रही मुझ तक। आ रही है अभी? जी, बोलिए महंत सुधीर दास जी, बोलिए। 4 कुंभ में नासिक एक प्रधान स्थल माना जाता है, और ये जो जगह है, ये जगह के ऊपर 25 साल पहले इंक्रोचमेंट हो गया था। वहाँ के जो रहवासी है, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो या डीएम के पास हो, ये पूरा जो जगह के बारे में जो कंप्लेंट थे वो दाखिल किए थे। पहले 1 मजार थी, उसके बाद में 7 मजार वहाँ पे चले हो गए। और महंत जी, आपने शायद टीवी ऑन कर रखा है, प्लीज उसकी आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी 2 आवाजें आ रही हैं तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए अगर आपने टीवी खोल रखा है तो। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए। महंत जी, आपकी आवाज माइक को भी अनम्यूट कीजिए। महंत सुधीर दास जी, बोलिए। चलिए जी, मुझे लग रहा है कि
हाँ, आपकी आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए महंत जी, पूरा कीजिए अपनी बात को। आपकी आ रही है? जी जी, पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए, फिर अभी मैं आ श्री रही राम है? बाबरी जी के पास जाऊंगी। हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात को। जी, नासिक प्रधान कुंभ स्थली आती है और यहाँ पे इस तरह का जो जो घटना कल घट गई, उसके लिए 25 साल से वहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं, जो रहवासी है, वो पूरा मतलब डीएम के पास में उन्होंने कंप्लेंट दिया था, उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट दिया था, जो न्यायपालिका है उन्होंने इस चीज के बारे में एक एफिडेविट दिया हुआ था। फिर भी जो प्रशासन में कार्रवाई नहीं करने के बावजूद वहां पे एक की जगह 7 वहां पे दरगाह खड़ा हो गई और ये सातों के सातों जगह पे इन्होंने दिन रात जो चिल्ला चाट करते हैं 5-5 दफे बड़े बड़े माइक लगा के, या और भी उनके जो उर्स है, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उन्होंने वहां चला के सभी वहां के जितने भी मूल निवासी है, रहवासी है, उनको परेशान करना चालू कर दिया। और आप तो जानते हैं कि अगर वो एक इलाके में घुस जाते हैं तो जो जगह कब्जा करना, वहाँ पे लोगों को प्रताड़ित करना, दिन रात शोरगुल करना, वहाँ जो भी मतलब महिला औरतें हैं उनके साथ छेड़छाड़ी करना, इस तरह की चीज़ें चालू हो जाती है। तो हमने ये किया कि भाई कुंभ आ रहा है और आप जानते हैं कि प्रयागराज कुंभ मेला में हम लोगों ने ही योगी जी से मांग की थी कि जो भी इस तरह के स्थान हैं वो कुंभ मेला के अंदर नहीं हो। तो और दूसरी बात है कि कुंभ मेला में इनका प्रवेश भी वर्जित हो। तो यही मांग हम नासिक में कर रहे हैं कि भाई नासिक कुंभ मेले के पहले ऐसे 14 जगह है नासिक में, ये 14 के 14 हट जाने चाहिए, नहीं तो बड़ा आक्रोश का आंदोलन यहाँ पे वापस खड़ा हो जाएगा। कल मुझे भी गिरफ्त हो गई थी, पुलिस ने मुझे भी अरेस्ट किया था। कल 5 बजे हम लोग 5-5:30 बजे तक मुझे पुलिस ने पकड़ के रखा था। तो ये सब चीज़ें चल रही है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है। तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए, आवाज आप लोगों ने बुलंद की है, शुरुआत तो हुई है, आगाज हो चुका है, अब तो अंजाम तक पहुंचने की देरी है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, श्री राम बाबरी जी आपके पास में आ रही हूं, सवाल बड़ा ये है कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं का अपना अधिकार लेने के लिए, हिंदुओं की जो जमीन होती है, वो चाहे धार्मिक जमीन हो या उनकी स्वयं की जमीन हो, यहां तक कि सरकारी जमीन को भी ये मजहबी अतिक्रमणकारी नहीं छोड़ते हैं, बावजूद उसके प्रशासन या सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। 25 साल लग जाते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। अभी भी ये आंदोलन अधूरा है क्योंकि आप लोगों की यही मांग है कि सभी मजहबी अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। ये देरी क्यों होती है, क्या कारण इसको मानते हैं आप? क्या जब ये अतिक्रमण हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार कभी भी इन लोगों को अपने पीठ के पीछे लेती है और पीठ पीछे लेने से यहाँ पर जितने हिंदुत्ववादी है उनको बहुत तकलीफ दी जाती है। और महाराष्ट्र में भी यही होता रहा। नासिक पुण्य नगरी, कुंभ की पुण्य नगरी होते हुए भी यहाँ अभी जी महंत ने बताया 14 जगह ऐसी है कि वहाँ पर उन्होंने अतिक्रमित करके दरगाह निर्माण किया है। और अगर कोई चीज करने जाओ तो उस वक्त प्रशासन साथ नहीं देती जनता को। और यहाँ के नागरिक पिछले 25 साल से इस बात को कोर्ट में ले गए, बार बार उन्होंने ज्ञापन दिए, आंदोलन किए, पर कहीं भी उनको वहां पर सहायता प्रशासन द्वारा की गई नहीं। पर अब बार जो आई तो यहाँ के उपायुक्त आयुक्त उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आज वो जो अतिक्रमित दरगाह है वहां पर वो दरगाह अभी भी हटाई गई नहीं है। वो जो उन्होंने ज्यादा तौर पर कंपाउंड किया था, गेट बनाया था, वो हटाया है। अगर कुछ लोग उनके ये बोलते हैं कि यहाँ पर उनको स्टे था, स्टे में कैसा हो गया, स्टे वगैरह कुछ नहीं था और उन्होंने वक्फ बोर्ड की तरफ इसकी वहां पर कैसे किया, इसको ले गए। अगर 2000 से लड़ते हैं और 2010 या 11 में वक्फ बोर्ड में उसकी वहां पर रजिस्टर करते हैं तो किस प्रकार करेगा, सब
गैर कानूनी किया है और इस गैर कानूनी दरगाह को तुरंत हटाना ही चाहिए। 3 तारीख को जो वक्फ बोर्ड के साथ मीटिंग होने जा रही है उसमें सरकार को भी, देवा भाऊ को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है और आसाम के बिस्वा है, वो जैसे बुलडोजर चलाते वैसा ही बुलडोजर अभी चलाना जरूरी है। इसको कोई सेंसिटिव करना चाहता है, इसमें कोई धर्म का कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये जो ठेकेदार है ये लोग लैंड जिहाद करते हैं, यहाँ पर उस पे पैसा जमा करते हैं और खुद उसके मजे लेते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही कि ऐसे लोगों को यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए। लेकिन महंत सुधीर दास जी, मेरा प्रश्न एक बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि जब इस पूरी रिपोर्ट को हम देख रहे थे, जरा महंत जी को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। जब हम ये पूरी रिपोर्ट देख रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद हमारे साथ अभी महंत सुधीर दास जी नहीं है, मैं बाबूलाल राठौर आपके पास आ रही हूँ कि इस पूरी रिपोर्ट में वक्फ का जो काला खेल है ये जरूर सामने आ गया। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमने तो ये भूमि वक्फ में रजिस्टर करा के रखी है, लेकिन मतलब यहाँ पर भी वक्फ का ये जो काला खेल है, काला धंधा है, इस पवित्र भूमि पर भी वो खेल चल रहा था। वक्फ के नाम पर ही यहाँ पर इन जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। बाबूलाल राठौर। लावणी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इन जिहादियों की तरफ से हर ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड का हवाला दिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, जबकि सरकारी जमीन होती है, लेकिन इनके पास कोई सबूत, कोई कागजात नहीं होने के बावजूद भी इस तरह का दावा किया जाता है। इस मामले में भी जिहादियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है ये कई वर्षों से हमारे पास है, हमारी है और हमारे इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इस तरह के दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सकल हिंदू समाज की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके जितने भी सबूत चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन थी और इस जमीन पे 25 साल से यहाँ पर ये अवैध कब्जा किया हुआ था, जो मजार बनी हुई थी। अच्छा बाबूलाल, एक और चीज क्लियर कीजिए, एक और चीज अगर आप क्लियर कर सके, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट की दुहाई बार बार दी जा रही है कि स्टे लगा था तो ये पीला पंजा कैसे चल सकता है, ये दुहाई भी दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। देखिए, लगातार इस तरह का बताया जाता है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसा है, लेकिन सकल हिंदू समाज लगातार 25 साल से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। सकल हिंदू समाज की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये जो बची हुई ईंटें इनको भी तुरंत निकाला जाए, अगर नहीं निकाला तो हम सुप्रीम कोर्ट की जाने की भी तैयारी है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये सरकारी जमीन पर कब्जा है और लगातार 25 साल से इस तरह के आंदोलन हो रहे, लेकिन सरकार ने तब ध्यान दिया नहीं था। अब ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आने के बाद में ये सब कार्रवाई हुई, लेकिन इसके लिए भी हिंदुओं को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा और अब ये जो कार्रवाई हुई है बहुत बड़े दुख, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। बाबूलाल, अगर देखें तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का ये राज्य कहा जाता है, धरती कही जाती है, और शिवसेना लगातार ये कहती थी कि मुखरता के साथ ऐसी चीजों पर आवाज उठाई जाती है। क्या शिव सैनिकों ने भी इस अवैध कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया था पहले, अगर बात करूं तो? देखिए, अभी तक किसी भी सरकार ने इसको संज्ञान में नहीं लिया है। रही बात आंदोलन करने की, तो सकल हिंदू समाज की तरफ से लगातार इस तरह के आंदोलन यहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस पे संज्ञान नहीं लिया जी। और अब जाकर जो है तो ये सरकार ने एक्शन लिया है और प्रशासन ने कल इस मामले पर कार्रवाई की है। लेकिन आपको बता दूं कि इस कार्रवाई को होके 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जिहादियों का जो है खौफ बना हुआ है, क्योंकि अभी भी धारा 144 लगी हुई है। पुलिस बल, बताइए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई हो रही है और इतना डर, इतना खौफ है कि छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। महंत सुधीर दास जी, मेरा जो प्रश्न आपसे था, महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि ऐसे लोगों को हिम्मत दो तरीके के लोगों से आती है। एक तो सरकार का संरक्षण, अगर बीती सरकारों ने संरक्षण दिया तो 25 सालों तक ये काला खेल चलता रहा। दूसरा, आज भी अगर कई रिपोर्ट्स मैंने देखी जिसमें सेक्युलरिज्म के नाम पर जो धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करते हैं कुछ लोग, ऐसे जिहादियों के साथ, ऐसे मजहबी अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं जी हम तो बरसों से इसे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सेक्युलरिज्म के नाम पर सबसे बड़ा गोरख धंधा जो चलता है वो जमीनों पर लैंड जिहाद का चलता है? क्योंकि इस पूरे प्रकरण में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर इन अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े हुए हैं।
महंत जी। सेक्युलरिज्म के नाम पे तो बहुत बड़ा गोरख धंधा चल ही रहा है, सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ऐसी है कि भारत के जो मुस्लिम हैं उनमें एक बात मैं बहुत ही तरह से देख रहा हूं, इनको ना कानून का डर है ना कोई चीज का डर है। ये अपना एक जो एजेंडा है मतलब दारुल हब और दारुल इस्लाम, उसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आ रहे वो धड़ेल से यहाँ लगा रहे। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ बीच में बांग्लादेशी पकड़े गए थे, तो आप सोचो कि उनको रेशन कार्ड, उनको जो भी भारत का जो डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट से लेके, ये कौन बना के दे रहा है? तो ये लिंक क्या है? इसके द्वारा भारत में घुस के ये पूरा डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी हथकंडे अपनाने हैं वो खुली ओर से कि बिगर किसी डर के वो आज भी चल रहे। भले यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी हो, केंद्र में मोदी हो या महाराष्ट्र में देवेंद्र हो, इनके कारनामे रुक नहीं रहे। इसके लिए बहुत बड़ी गहरी सोच चाहिए। हमने आदरणीय गृह मंत्री जी को भी इसके बारे में लिखा, हमने प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में लिखा। और ये जो ढिलाई हम एज ए नेशनल सिक्योरिटी जो मतलब क्या बोलते, बिल्कुल ही हम लोग इसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी ओढ़ के बैठे हैं। बिल्कुल। और ये आगे चल के बहुत खतरनाक ये होने वाला बहुत है। खतरनाक होगा इसके क्योंकि ऊपर ये हम कुछ राष्ट्रीय लगाना- सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और यही वजह है कि देखिए धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी महाराष्ट्र में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र बनाने का एक अभियान छेड़ा। महाराष्ट्र के तमाम लोगों का समर्थन, जो सच्चे सनातनी है उनका समर्थन मिलता रहा और अब एक अभियान है कि पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त करना है। नासिक में भी, श्री बाबरी जी आपके पास आ रही हूं, श्री राम बाबरी जी, क्या नासिक में भी जो हुआ ये इसके पीछे भी यही घुसपैठिए हैं? क्या सुनियोजित तरीके से वक्फ के नाम पर इन घुसपैठियों ने नासिक जैसी पवित्र भूमि पर कब्जा करने की पूरी एक चाल चली, एक साजिश रची, एक षड्यंत्र चला? राम बाबरी जी। शायद राम बाबरी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये सवाल मैं महंत जी आपके पास ही लेके आ रही हूं। क्या आपको भी लगता है कि ये पूरी एक सुनियोजित साजिश थी? जी, ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। बीच में भी आप जानते हैं कि जैसे नासिक राम जी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से 20 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग का स्थान है। ये हरिहर क्षेत्र माना जाता है। ये पूरे इलाके में जो भी गांव, कब्जे, कस्बे, छोटी मोटी जगह है, यहाँ पे आप जाओ बाहर, आपको 10-15 दिन के बाद में एक कोई नया थड़गा, नई मजार खड़ी हो गई ऐसे दिखेगा। तो अभी जो हिंदुत्ववादी संगठन है ये बहुत बड़ी मात्रा में जागरूक हो गए। जहां इस तरह से बीच में मैं तपोवन जो जहां कुंभ लगता है, जहां पे संत महात्मा हमारे पूरे अखाड़े बसते हैं, स्वामीनारायण मंदिर के बगल में एक रिक्शा वाला काम कर रहा था। उसके यहाँ काम करने वाला एक आदमी, उसने 10-15 पत्थर लेके उसको व्हाइट कलर दे दिया, उसके ऊपर हरी चादर लगा दी और चांद मियां का झंडा उधर नीम का पेड़ था उसके ऊपर लगा दिया। जैसे ही लोगों को ये पता चला, हमारे लोग वहां घुस के वो सब हटाया और झंडा वंडा उतार के फेंक दिया। मतलब ये लोग है। अभी आप सोचो, कुंभ जहां लगता है वो तपोवन एरिया में स्वामीनारायण मंदिर के बगल की घटना है। ये आप सोच नहीं सकते इनकी क्या मानसिकता है, ये चाहते क्या है भारत में। ये गजवाई हिंद चाहते हैं, लेकिन सनातनी जाग चुका है और कोई भी सनातनी जब जागता है तो ऐसे तमाम मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिरता है, वो ध्वस्त होती है, जो इनके काले कारनामों को भी उजागर करता है। चलते चलते जरा बाबूलाल जल्दी से बता दीजिए कि फिलहाल क्योंकि छावनी में तब्दील है पूरा इलाका, लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहा है कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकने वाला जब तक नासिक से एक एक करके सभी अवैध अतिक्रमणों पर पीला पंजा नहीं चल जाएगा, जैसा कि अभी 14 क्षेत्र बताए भी गए महंत जी की तरफ से और श्री राम बाबरी की तरफ से। जी बिल्कुल लावणी जी, जो हिंदू संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो 7 मजारे, अवैध मजारे है, अतिक्रमण किया हुआ है सरकारी जमीनों पर, उनको पूरा जब तक
हटाया नहीं जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो मजार हटाई गई है, यहाँ पर भी अब हनुमान जी की मूर्ति बैठाकर हनुमान जी का मंदिर बनाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि सभी हिंदू सोसाइटी है, यहाँ पर जिहादियों का क्या काम है, कैसे जिहादी अंदर घुस के इस तरह से अतिक्रमण कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये कैसे बड़ा घुसकर ये अतिक्रमण कर सकते हैं। और अब हिंदू क्योंकि जागा है, 25 सालों से ये जो मन की पीड़ा थी, अब आक्रोश सामने आया, पीड़ा आक्रोश में बदलती है और आखिरकार इस बड़े आंदोलन का, इस मुखरता के साथ उठाई गई आवाज का ये असर होता है कि पीला पंजा, देवा भाव का ये जो पीला पंजा है, इन अवैध मजहबी अतिक्रमणों पर चलना शुरू हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आवाज जब निकली है तो दूर तलक जाएगी और नासिक जो पवित्र भूमि है, ऐसे अपवित्र आक्रांताओं से, ऐसे मजहबी अतिक्रमण से जल्द ही मुक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।